वालिसाब तहसील है मखदूम रशीद मुल्तान की, मुल्तान तहसील का हिस्सा है। ये मुल्तान से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है ये इलाका। और ये जो हमारा गांव है ये एक चकटरपई जनूबी इसका नाम है। मैं ये कहूँगा जी ये वालिद साहब मरहूम का आइडिया था। और सबसे पहले हमने एक दोस्त वेलफेयर ट्रस्ट अपने ख़ानदान के लिए कायम किया और उसका मकसद ये था कि ख़ानदान के अपने लोग जो कुछ बेहतर हैं वो उनकी मदद करें, जो कुछ कमज़ोर हैं फाइनेंशियली। और वो हमने इंटरनली सारा बंदोबस्त रखा, तो किसी और से वो हम लेते नहीं थे किसी भी किस्म की डोनेशन। और किसी की तालीम मुकम्मल कर दी, किसी को कोई दुकान बना दी, एक किसी को रिक्शा लेके दे दिया, इस किस्म के काम वो फ़ैसला वालिद साहब करते थे कि जी उस ख़ानदान के उस बच्चे को ज़रूरत है। तो उस तरीके से फिर ऐसा ऐसा हमारे साथ कुछ यहाँ के दोस्त भी शरीक हुए, तस्नीम साहब हैं, इनकी पूरी फैमिली, फिर मिलकर हमने ये बेड़ा उठाया कि उन्होंने बस एक तरीके से हुक्म दे दिया हम भाइयों को कि आपने ज़मीन में दे रहा हूँ, आपने ये बिल्डिंग बनानी है। पहले सिर्फ हम फैमिली के लिए करते थे, फिर उसका ये हुआ कि हमें ये एहसास हुआ कि ये इतना अच्छा काम है, जो फीलिंग होती है उस शख्स की जिसकी आप मदद करते हैं वो नाकाबिले बयान है। मतलब वो किसी भी तरीके से वो भी बयान नहीं कर सकता, और उसका जो असर हमारे ज़हन और दिल पर होता था वो भी नाकाबिले बयान है। एक बच्चा जो आउट ऑफ जॉब था और कोई उसको अगर आपने एक रिक्शा दे दिया और वो चलाने लग गया और एक ख़ानदान को उसने पालना शुरू कर दिया, तो बार बार शुक्रिया। और वो तो फिर हमने ये सोचा कि अगर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, और मैं ये ज़रूर बरमला कहूँगा कि अल्लाह ताला का ख़ास करम और रहम है कि हालांकि मुल्क हमारा गरीब है, सब कुछ है, लेकिन हम चारों भाई अल्लाह ताला के फजल से ठीक सेटल्ड हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुआ, मुझसे छोटे भाई एयर वाइस मार्शल एयरफोर्स से रिटायर हुए, फिर उससे छोटा भाई चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर हुआ, फिर सबसे छोटा भाई हमारा अंग्रेज़ी का प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। तो हमें ये महसूस किया कि अल्लाह ताला ने अगर ख़ास करम किया हमारे ख़ानदान के ऊपर, तो ये कोई हमारा भी हक़ बनता है कि हम फ़र्ज़ बनता है बल्कि कि हम इसको वापस करें। तो फिर हमने इस बात को फैलाया, और वालिद साहब चूँकि यहाँ पर बहुत आते थे और लोग मिलते थे यहाँ के इस इलाके के, उनका उठना बैठना था उनके साथ, तो बस वो फिर पहले तो उन्होंने ऐसा ऐसा हमें कहा उसकी मदद कर दे, उसकी मदद कर दे, वो हम करते रहे। फिर हमने इसको फॉर्मलाइज़ कर दिया। तो इसमें आप यूँ समझें कि जो इसका रिटर्न है वो कुछ फ़ायदा नहीं कर सकते, उसको मैं नाप के नहीं आपको बता सकता कि इसका क्या हमारी सेहत अच्छी रही, क्या हमारे आपस के ताल्लुकात इसकी वजह से अच्छे रहे, क्या लोगों में हमारी इज़्ज़त बढ़ी, उन लोगों में नहीं जो कि इधर हैं, जो नहीं भी जिनका ताल्लुक। तो वो जो अल्लाह की ज़ात जो चीज़ें देती है ना, जिसमें रिज़्क़ शामिल है, जिसमें आपकी सेहत शामिल है, जिसमें आपके ताल्लुकात शामिल हैं, आपकी इज़्ज़त शामिल है, उसमें मैं साफ़ नज़र आने लग गया कि ये तो कोई बहुत ही मुनाफा बख्श काम है। सेहत का भी एक बहुत बड़ा मसला था। हमारे करीब BHU छोटे जो सरकारी अस्पताल है वहाँ ना टाइम पे डॉक्टर आते थे, ना अद्वियात मिलती थी। तो फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़हन में आया, तो उन्होंने हुक्मन जैसे कहा है कि माशाल्लाह अपने बेटों को बताया, तो ये हमारे लिए बेहतर हो गया कि हम भी इस काबिल हो गए कि जैसे वो आटे में नमक वाली बात है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू किया। तो ये 2019 में हमने इसका इफ्तिताह किया था। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से लोग भी मुतमईन हैं, लोगों को तमाम सहूलियात दे रहे हैं, लैब, अल्ट्रासाउंड, ECG, एम्बुलेंस हम 24 घंटे दे रहे हैं। जबकि हमारा इलाका दूर है, शहर से 35-40 किलोमीटर दूर है, डॉक्टरों का भी इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे डॉक्टर, ये आम सरकारी जो अदारे हैं किसी पे हाज़िरी का इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम 9 बजे है, 9 बजे डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, सारा स्टाफ मौजूद होता है। मेडिसिन भी प्रॉपर हमें अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट जैसे जब बन गया था तो अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट को दे दिया था, वो भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह तावन कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ सेहत के लिए और भी ज़रूरी चीज़ें थी। इसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगा, हमारा गांव दूसरे इलाके से कटा हुआ था, सड़क नहीं थी, तो कच्चा रास्ता था। वो भी जब अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रस्ट बना है, तो फिर मेर साहब जो जज साहब के वालिद साहब हैं, बार बार कहूँगा कि उन्होंने अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। ये भी एक सदका जारिया है। जो ये रास्ता है में 2 स्कूल हैं, लेडीज़ है और बॉयज़। वो बच्चे बारिश के दिनों में स्कूल भी नहीं जा सकते थे, बल्कि कई कुछ लोग जूते हाथ में पकड़ के यहाँ से गुजरते थे। वो भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिश से उसको मेटल रोड बनाया। तो
हम जब भी कोई मरीज़ यहाँ से जाते हैं, लोग गुज़रते हैं, पानी लेके जाते हैं, पानी 25 से 30 हज़ार लीटर पानी जो है वो हमारा लोग यहाँ गिरदोनवा के जितने भी चकूक हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम मशकूर हैं तमाम ख़ानदान के, जन साहब के भी, मेज साहब के भी, उन्होंने हमारे इलाके, हमारी रिक्वेस्ट पे या इलाके वालों के लोगों के कहने पे ये सहूलियात हमें यहाँ दी। अगर ये सहूलियात ना होती हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं, हार्ट के भी हुए हैं, रात को भी हमने एमरजेंसी एम्बुलेंस देते हैं, उनको बर वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं तो किसी की जान बच सकती है। तो हर वो इकदाम। दूसरा, अभी जैसे आपने देखा होगा कि अल शफा आई ट्रस्ट, वहाँ बंदा सोच भी नहीं सकता कि वहाँ जाके इतनी दूर जाके भी कैसे, वो पूरी टीम 40 डॉक्टरों की टीम है जो हमारे पास साल में 2 कैंप ले, ये 7वां कैंप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी सारी है, तो लोगों को सहूलियात मिल रही हैं। मेरा नाम ताहिरा राठौर है, मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ, वहाँ ही मेरी ट्रेनिंग हुई है, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मगर अपने मुल्क के लोगों को बग़ैर फ़ीस के देखने और मशवरा देने के लिए मैं हर साल आती हूँ 6 महीने। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ और मुल्क के हर इलाके में, दूर दराज इलाकों में हम सफ़र करके जाते हैं, वहाँ कैंप लगाते हैं। जो शिफा का अमला है वो शिफा आँखों का अस्पताल है, उनका अमला आँखों की बीमारियों के लिए वो देखते हैं, मरीज़ों को स्क्रीनिंग होती है, जिनको दवाइयों की ज़रूरत हो वो दवाइयाँ देते हैं, जिनको ऐनक ज़रूरत हो ऐनक देंगे, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत हो, मोतिया का ऑपरेशन जहाँ होता है, नकूने का होता है, छोटे मोटे और सर्जरिकल प्रोसीजर्स होते हैं। जहाँ तक मेरा मेडिकल क्लिनिक का ताल्लुक़ है, मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट होने के नाते से जो मरीज़ों को जो आए होते हैं आँखों की चेकअप के लिए, मैं अक्सर मरीज़ों को कोई ना कोई दायमी बीमारी होती है, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर, दमा, जल्द की बीमारियाँ, औरतों को ज़नाना बीमारियाँ होती हैं। मैं क्योंकि प्राइमरी केयर फिजिशियन हूँ, मैं हर चीज़ देखती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, बूढ़े, हर चीज़ देखती हूँ। मैं LHV हूँ, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट हॉस्पिटल के मैं जॉब कर रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब कि बहुत ही अच्छा निज़ाम जा रहा है, पेशेंट मतलब कि इनको बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता है, मतलब कि अल्ट्रासाउंड वगैरह मैं करती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट वगैरह आते हैं उनकी बहुत तरीके से मतलब कि जो मुस्तहिक लोग हैं आते हैं यहाँ पे, उनको मतलब कि दवाई अच्छी दी जाती है, अच्छी उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। डिस्पेंसर मुमताज़ हुसैन, मैं अरसा 6 साल से अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट मेडिकल सेंटर में काम कर रहा हूँ। जनरल साहब के वालिद साहब मेजर मोहम्मद अशरफ लोधी साहब ने, जनरल साहब ने बिल्डिंग भी बनवाई और सारा सामान सेट करा कर जगह भी दी, सारा सिस्टम करके और फिर हवाले कर दिया, इसके अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के हवाले कर दिया। 85% तक पेशेंट होते हैं हमारे और उनकी फ़ीडबैक काफ़ी अच्छी है, उसकी रिज़ल्ट अच्छा है। हमारी पर्ची 30 रुपये से शुरू हुई थी, अब तकरीबन 150 रुपये पर्ची है। और जो गरीब हजरात हैं, जैसे भट्ठे वाले काम करने वाले हैं और जो मज़दूर हजरात हैं, उनके लिए पर्ची फ्री भी है, उनकी ड्रिपें भी उनको हम फ्री लगा देते हैं और उनका इलाज भी फ्री होता है, मेडिसिन भी फ्री हो जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा मसला था, हेपेटाइटिस हमारे गांव में या इर्द गिर्द बहुत फैल रहा था। उसकी जो वजह थी वो था पानी, साफ़ पानी। तो जन साहब जब उधर FFC में थे तो उन्होंने पूछा कि कैसे ऐसा कुछ चीज़ जो इलाके के लिए बेहतर हो, तो हमने कहा ये पानी जो है ना वो सबसे है जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने पूरी कोशिश करके वो 1 महीने के अंदर अंदर हमें एक ऐसा प्लान दिया जिससे हम दूसरे गाँवों की ज़रूरियात भी पूरी कर रहे हैं। 2015 से वो चल रहा है और 10 साल के अरसे में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि जब उसमें कोई खराबी हो, उसका मेयार में कमी आई हो।